नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में इस समय सबसे बड़ा मौसमीय संघर्ष गर्मी और मानसून के बीच चल रहा है। मानसून राज्य की सीमा में मौजूद है, लेकिन उसकी ताकत अभी हर जिले तक नहीं पहुंची है। यही वजह है कि कुछ जगहों पर बादल राहत का संकेत दे रहे हैं, जबकि कई क्षेत्रों में उमस लोगों की सहनशक्ति की परीक्षा ले रही है। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि मौसम विभाग ने 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब केवल बारिश नहीं, बल्कि तेज हवा, मेघ गर्जन और अचानक मौसम परिवर्तन की संभावना भी है। कई क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अगर आज के मौसम मानचित्र को समझें तो पटना से लेकर भागलपुर तक और पश्चिम चंपारण से लेकर जमुई तक एक सक्रिय मौसम पट्टी विकसित होती दिखाई दे रही है। इसी क्षेत्र में बादलों का विस्तार और वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पटना में आज लोगों की निगाहें आसमान पर रहेंगी। पिछले कई दिनों से उमस ने राजधानी को परेशान किया है। यदि आज वर्षा होती है तो तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हो सकती है, लेकिन बारिश से पहले तेज हवा और घने बादलों का चरण भी देखने को मिल सकता है। अब उत्तर पश्चिम बिहार की तरफ चलते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में वातावरण धीरे धीरे अधिक सक्रिय हो रहा है। यहां दोपहर और शाम के समय मौसम तेजी से बदल सकता है। कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा की स्थिति बन सकती है। मध्य बिहार में नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा और नवादा पर भी विशेष नजर रखनी होगी। यहां गर्मी अभी पूरी तरह पीछे नहीं हटी है, लेकिन बादलों की बढ़ती आवाजाही संकेत दे रही है कि मौसम परिवर्तन का चरण शुरू हो चुका है। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी मौसम कहानी अभी भी कैमूर और आसपास के जिलों से जुड़ी हुई है। भभुआ क्षेत्र में तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंचना यह दर्शाता है कि मानसून की मौजूदगी और मानसून की सक्रियता दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी कई क्षेत्रों में नमी कम और गर्म सतह ज्यादा प्रभावी है, इसलिए तापमान ऊंचा बना हुआ है। खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, बांका, जमुई और भागलपुर क्षेत्र में मौसम का व्यवहार अलग दिखाई दे सकता है। यहां नमी धीरे धीरे बढ़ रही है और इसी कारण स्थानीय बादल विकसित होने की संभावना अधिक है। शाम के समय इन जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है। अब जरा समझते हैं कि आखिर मानसून सक्रिय क्यों नहीं हो पा रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाला कम दबाव क्षेत्र अभी कमजोर है। इसके कारण पर्याप्त नमी बिहार तक नहीं पहुंच पा रही। साथ ही मानसून ट्रफ भी पूरे राज्य पर समान रूप से प्रभावी नहीं है। यही वजह है कि एक जिले में बादल हैं तो दूसरे जिले में तेज धूप दिखाई दे रही है। किसानों के लिए यह समय इंतजार और तैयारी दोनों का है। जिन क्षेत्रों में शुरुआती वर्षा मिल रही है, वहां खेतों की तैयारी आगे बढ़ सकती है, लेकिन व्यापक खेती गतिविधियों के लिए अधिकांश किसान मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने का इंतजार कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में इस समय सबसे ज्यादा परेशानी किस वजह से है? उमस, गर्मी, बादल या बारिश की कमी? फिलहाल मौसम का निष्कर्ष यही है कि बिहार एक बड़े बदलाव के बिल्कुल करीब खड़ा है। बादलों की संख्या बढ़ रही है, हवा का स्वरूप बदल रहा है और मौसम विभाग की चेतावनियां भी बढ़ रही हैं। अब सबकी नजर अगले 24 घंटों पर है।
जो तय करेंगे कि राहत की शुरुआत कहां से होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले 2 से 3 दिनों में बिहार को उमस और तपिश से राहत मिलेगी? मौसम वैज्ञानिकों के ताजा संकेत बताते हैं कि राज्य का मौसम एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 48 से 72 घंटे सिर्फ बारिश का पूर्वानुमान नहीं है, बल्कि मानसून की असली सक्रियता की परीक्षा भी हैं। फिलहाल बिहार के ऊपर मौजूद नमी और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के बीच तालमेल बनना शुरू हो रहा है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसूनी गतिविधियां मजबूत हो सकती हैं। यदि यह प्रक्रिया अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ती है तो वर्षा का दायरा कई नए जिलों तक फैल सकता है। सबसे पहले उत्तर पश्चिम बिहार की बात करें। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में बादलों का विस्तार बढ़ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश के दौर विकसित होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर वर्षा की तीव्रता सामान्य से अधिक भी हो सकती है। इसके बाद मध्य बिहार का क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेगा। पटना, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा और नवादा में मौसम धीरे धीरे राहत की दिशा में बढ़ सकता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि पहली बारिश के बाद भी उमस तुरंत समाप्त नहीं होगी। नमी बढ़ने के कारण लोगों को कुछ समय तक चिपचिपी गर्मी महसूस होती रह सकती है। अगले 72 घंटों की सबसे सक्रिय मौसम पट्टी पूर्वी बिहार बन सकती है। भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, बांका और जमुई में बादलों की सक्रियता बढ़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस पूरे क्षेत्र में वर्षा की घटनाएं बढ़ सकती हैं। यदि बादलों का संगठन मजबूत हुआ तो कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। अब किसानों की दृष्टि से स्थिति को समझते हैं। धान की खेती की तैयारी कर रहे किसानों के लिए अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। जहां पर्याप्त वर्षा मिलेगी, वहां खेतों में नमी बढ़ेगी और रोपाई की तैयारी तेज हो सकती है। लेकिन जहां वर्षा सीमित रहेगी, वहां अभी भी इंतजार की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि मानसून की रफ्तार अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। इसलिए सभी जिलों में एक साथ लगातार बारिश शुरू होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई देती। वर्षा चरणबद्ध तरीके से फैल सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जेट स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है। ऊपरी वायुमंडल की हवाओं का वर्तमान स्वरूप कमजोर पड़ता है तो मानसूनी हवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिक अगले 4 से 5 दिनों को निर्णायक मान रहे हैं। कमेंट करके बताइए, आपके क्षेत्र में लोग बारिश का ज्यादा इंतजार कर रहे हैं या गर्मी से राहत का? आम लोगों के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर यह है कि जहां बारिश होगी वहां तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में बादल तो होंगे और बारिश नहीं होगी, वहां उमस कुछ समय तक बनी रह सकती है। छात्रों, यात्रियों और रोजाना बाहर काम करने वाले लोगों को अगले कुछ दिनों तक मौसम के अचानक बदलने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। तेज हवा और वज्रपात कई क्षेत्रों में मुख्य जोखिम बने रहेंगे। एक और सवाल, क्या आपके जिले में मानसून केवल नाम का पहुंचा है या जमीन पर उसका असर दिखाई देने लगा है? मौसम का निष्कर्ष यह है कि बिहार अब उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहां मानसून धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा। उत्तर बिहार, मध्य बिहार और पूर्वी बिहार में वर्षा गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं। गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन राहत की शुरुआत कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। अब मौसम विशेषज्ञों की नजर उस अगले नमी तंत्र पर है, जो यदि मजबूत हुआ तो जून के अंतिम सप्ताह से पहले ही बिहार के बड़े हिस्से में मौसम का संतुलन बदल सकता है।